नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवाशि गौरभक्तवृंद। गौरवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो वासुदेवाय। देवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नाउ आई वांट योर अटेंशन 30 मिनट्स अनडेविएटेड। कर सकते हो आप सब लोग कृष्ण के लिए? कृष्ण यस यस। हाँ। अभी कृष्ण की एक प्रकार की भक्ति होती है जिसको कहा जाता है कृष्ण प्रसादात भक्ति। कौन सी भक्ति कहते हैं इसको? कृष्ण प्रसादात भक्ति। कृष्णा का प्रसाद किस तरीके से मिलता है? कृष्णा की वाणी के थ्रू मिलता है, कृष्णा के शब्दों के थ्रू। तो भगवत गीता जो है वो कृष्णा के शब्द है जो प्रसादम के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या सब प्रसादम ग्रहण करने के लिए तैयार है? हमें डायरेक्ट हाँ, श्री कृष्णा स्वयं। एक तो होता है कृष्णा को भोग लगाना और कृष्णा का डायरेक्टली प्रसादम पाना। दूसरा होता है भक्तों ने पाया हुआ प्रसादम को पाना, वो भक्त प्रसादात भक्ति होगी और कृष्ण प्रसादात भक्ति होगी। कृष्ण प्रसादात भक्ति में शब्द प्रसादात भक्ति होती है, कृष्णा के शब्द जो होते हैं वो प्रसादम की तरह कृष्णा बांटते हैं। और ये भगवत गीता जो है ये कृष्णा ने अपने शब्द बांटे हुए हैं। तो इसलिए भगवत गीता का हर एक वर्ड बहुत मैटर करता है, बिकॉज एवरी वर्ड इज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। चाहे वो संजय बोल रहा हो, चाहे अर्जुन बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, लेकिन वो शब्द भगवान के सामने बोले गए और भगवान भी बोलने वाले हैं। और ये जो शब्दों पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ये शब्द बहुत ट्रांसेंडेंटली पोटेंट है, क्योंकि भगवान स्वयं वहां खड़े थे ये सुनते वक्त। तो ये शब्द जो है वो कृष्णा के कानों पे भी पड़े हैं। एंड दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू दीज वर्ड्स एज कम्पेयर टू हम लोग जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं, उससे तो बहुत ही हाई लेवल पे ये वर्ड्स है। सो एवरीबडी सिंग आफ्टर मी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच उभयोर्मध्ये स्थापय मेच्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम्
कर्मर्याः अस्मिन् रणसमुद्यमे शाबाश। अर्जुन उवाच का मतलब क्या है? अर्जुन ने कहा, अर्जुना सेड। फिर कहा गया है सेनयोर उभयोर मध्य, सेनया, सेनयोर मतलब सेना, सेना मतलब आर्मी, उभयोर मतलब दोनों के बीच में, बोथ बोथ द आर्मीज, सेनयोर उभयोर मतलब ये भी आर्मी है पांडवों की, ये कौरवों की आर्मी है, बोथ द आर्मीज, मध्य मतलब बिटवीन, बिटवीन बोथ द आर्मीज, रथम मेरा जो रथ है, किसको बोल रहे हैं अर्जुन? कृष्णा को बोल रहे हैं। सोचो कल पिछली बारी हमने देखा था कि कृष्ण भगवान पार्थ सारथी कहा जाता है, कृष्ण भगवान को पार्थ सारथी क्यों कहा जाता है? पहले तो हमने डिस्कस किया था, ऋषिकेश कहा जाता है कृष्णा को क्योंकि वो हमारे सारे इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं। फिर पार्थ सारथी इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्णा रथ चलाते हैं अर्जुन का। देखो अपने दास का रथ चलाने को तैयार हो गए, और वो भी ऐसे नहीं कि अर्जुन उनको पाव लगाता था, राइट जाना है तो राइट का पाव लगाएगा, लेफ्ट लगा जाना है तो लेफ्ट का पाव लगाएगा, सीधे जाना है तो नेक के पीछे पाव लगाएगा। तो सोचो भगवान ने ऐसी उपाधि स्वीकार की थी अपने दास की सेवा करने के लिए। तो अभी अर्जुन इज ऑर्डरिंग कृष्णा, कृष्णा को बोल रहे हैं अर्जुन कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम में रथम स्थापय में च्युत, कह रहे हैं कि रथ को ना बीच में ले चलो कृष्णा। रथम मतलब चैरियट, स्थापय प्लीज, प्लीज की, स्थापया मतलब प्लीज की, ऐसे नहीं कि चलो रखो, जब ऐसे नहीं, प्लीज कृष्णा दोनों आर्मीज के बीच में मेरा रथ जो है वो ले चलो। अच्युत, अच्युत बोल रहे हैं कृष्णा को, कैसे बोल रहे हैं? अच्युत प्लीज दोनों आर्मी के बीच में मेरा रथ ले चलो, ऐसे करके अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि यावद एतान निरीक्षे हम, यावत मतलब एज लॉन्ग, एतान ऑल दीज, निरीक्षे में लुक अपॉन आए, तो कहते कि यावद एतान निरीक्षे हम, निरीक्षे हम मतलब देखना, मैं इन सब को ठीक से ढंग से देखना चाहता हूँ। तो ऐसी जगह पे बीच में रथ चलो, लेकर चलो अच्युत, जहां से मैं सबका निरीक्षण कर सकता हूँ, पूरी आर्मी का निरीक्षण कर सकता हूँ। तो अर्जुन को ऐसी पोजीशन में रथ चाहिए था अपना। सो फिर कहते युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध कामान का मतलब डिजायरिंग टू फाइट, अवस्थितान एरिड ऑन द बैटलफील्ड। तो मैं किसका निरीक्षण करना चाहता हूँ? मैं सब उन लोगों का निरीक्षण करना चाहता हूँ जो हमसे फाइट करना चाहते हैं। युद्ध कामान, युद्ध की इच्छा है, काम इच्छा है, कामान मतलब इच्छा है मन में। तो काम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? काम का मतलब होता है इच्छा रखना मन में। सो युद्ध कामान का मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाले। तो ये सारे युद्ध कामान अवस्थितान, अवस्थितान मतलब जो स्पेसिफिकली एक एरे में खड़े। एरे क्या होता है? जैसे आप स्कूल की असेंबली में खड़े रहते हो ना, सारे बच्चे एक लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये जो लड़ाई करने के लिए सामने खड़े थे ना, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज करके खड़े थे। कुछ लोग ऐसे सर्कल करके खड़े थे। पहले दिन का तो युद्ध था, उसमें तो सब लोगों ने ऐसे ये बनाया था, शेप बनाया था प्रॉपर गरुड़ टाइप। तो कहते कि मैं देखना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आर्मी का क्या शेप बनाया है, तो आप बीच में लेके चलो रथ, ऐसे बोला अर्जुन ने। फिर कहते कैर्मया सह योद्धव्यम, कैर मतलब विथ होम बाय मी टुगेदर योद्धव्यम हैव टू फाइट, अस्मिन रण समुद्यमे, अस्मिन मतलब इन दिस, रण मतलब स्ट्राइव, समुद्र में इन द अटेम्प्ट। कौन भला मुझसे फाइट करना चाहता है इतने बड़े लेवल पे, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन सेड ओ इनफैलिबल वन, इनफैलिबल मतलब अच्युत, इनफैलिबल वन प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, मुझे ऐसी जगह पे ले चलो जहां पे मैं दोनों आर्मीज को, उस आर्मी का निरीक्षण कर पाऊं जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं, और साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि मुझे कितना ज्यादा अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना है उनको देखकर, इसलिए मुझे वहां पे ले चलो। तो पर्पोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि ऑल्दो लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड,
आउट ऑफ हिज गॉडलेस मर्सी ही वॉज एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ फ्रेंड। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनकी जो कॉजलेस मर्सी है, देखो कृष्णा की कृपा को ना हमेशा कॉजलेस कहा जाएगा, उसमें कोई कारण ढूंढने की कभी कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि कृष्णा ने श्री राम जी शबरी के पास क्यों आए, कृष्णा ने कुब्जा पे कृपा क्यों दिखाई। ये सारे सवाल ना भक्त को शोभा इसलिए नहीं देते क्योंकि भगवान की कृपा के पीछे कभी कोई कारण ही नहीं होता, कॉजलेस होता है। मतलब भगवान जो कृपा करते हैं ना, सामने वाले की लेवल हो ना हो उसमें, मतलब अभी देखो कंस की क्या लेवल थी वाला, शंखचूड़ की क्या लेवल थी, अगासुर की क्या लेवल थी, बकासुर की क्या लेवल थी, पूतना की क्या लेवल थी। क्या किया था इन लोगों ने, कुछ भी तो नहीं किया था, फिर भी कृष्णा ने कितनी कृपा करी इन पे, इनको उद्धार करा इनका। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण जब कृपा करते हैं ना, कृष्णा की कृपा हमेशा कॉजलेस होगी, बिना किसी कारण की होगी। जैसे एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा क्या तीर मार लाता है जन्म लेके, बताओ। बच्चा कोई तीर नहीं मारता जन्म जन्म लेकर, बच्चे ने कुछ भी अचीव करके दिया नहीं होता माता को, लेकिन माता बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूध पिलाती है अपने बच्चे को, और फिर ऐसी चलो अभी आ ही गया इसलिए दे दो दूध, ऐसे वाली फीलिंग नहीं होती। उसमें बहुत प्यार होता है, जिम्मेदारी होती है, बहुत ज्यादा लगाव होता है उससे। वैसे कृष्णा, एक माता का जितना प्यार है, ऐसे करोड़ों करोड़ों माताओं का प्यार कृष्ण भगवान जीवात्माओं को देते हैं। जीवात्माओं ने कुछ भी नहीं किया होता, लिटरली डिजर्व करने के लिए उनका 0.001% भी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन कृष्णा कृपा करते वक्त पूरी 100% कृपा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा ने अर्जुन पे कॉजलेस मर्सी दिखाई, बिना ही कारण के कृपा दिखाई, और उसके ड्राइवर बन गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद कॉजलेस मर्सी दिखाकर। सो इसलिए भक्त कभी हम ये नहीं बोलते कि अच्छा भक्त ने, कृष्णा ने क्यों ड्राइवर बने अर्जुन के भला, कृष्णा ने क्यों उस फल वाली को डायमंड्स दिए, कृष्णा ने क्यों इतना ज्यादा, श्री राम जी ने इतना ब्रिज क्यों बांधा, क्यों उन्होंने चांस दिया बंदरों को और स्क्विरल को। नो, वी डोंट आस्क सच क्वेश्चंस बिकॉज ऑलवेज कृपा इज ऑलवेज कॉजलेस, हमेशा बिना कारण की होती। सो हिज कॉजलेस मर्सी ही वाज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ हिज फ्रेंड, बिना किसी कॉजलेस मर्सी के, कृपा के, उन्होंने किसकी सेवा में संलग्न थे भगवान, अपने मित्र की सेवा में संलग्न थे। So he never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. तो उनको अच्युत क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कभी भी इस टॉपिक पे कभी फेल नहीं होंगे। जो अफेक्शन दिखाना है ना, एक तो होता है कि किसी से लगाव होना और मन में ही रखना, दूसरा होता है किसी से लगाव होना और वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। जैसे आपकी मम्मा सुबह सुबह आपके लिए टिफिन बनाती है, आपके पापा बिना कभी कभी मिस नहीं होता होगा लेकिन आप लोगों की फीस भरते होंगे। तो ये होता है, एक तो लगाव है लेकिन लगाव का प्रदर्शन भी है। सो कृष्णा इस टॉपिक में कभी भी फेल नहीं होते, उनका अफेक्शन दिख जाता है। ही इज वेरी मैग्नानिमस इन शोइंग हिज अफेक्शन। ऐसे साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह कृष्णा आपको कभी नहीं दिखेंगे कि शांति शांतिमय होकर भक्त को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, कृष्णा सारे भक्तों को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा नेवर फेल्स इन शोइंग हिज अफेक्शन टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, एंड तभी उनको अच्युत कहा गया है। अच्युत मतलब वो कभी भी फेल नहीं होते अपना प्रेम दिखाने के लिए भक्तों को। So as charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. तो जैसे एक रथ का ड्राइवर होता है, ड्राइवर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, ड्राइवर को फॉलो करना पड़ता है। ड्राइवर ये नहीं कह सकता आपकी इच्छा लेफ्ट जाने की है लेकिन मैं तो भैया राइट जाऊंगा क्योंकि मेरा मन है राइट जाने का। नो, इट कैन नॉट हैपन दैट वे। सो ड्राइवर को सुनना पड़ता है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ड्राइवर का रोल लिया हुआ था, तो भगवान ने अर्जुन की जो डिमांड थी वो पूरी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। देखा जाए तो भगवान बैठे हैं रथ में, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भगवान को बोलने की कि भगवान ऐसे करो, चलो ऐसे करो ना, बाबा भगवान बैठे देख लेंगे। लेकिन अर्जुन ने बताया है तो कृष्णा ने खुद भी बहुत ज्यादा वॉलेंटरीली उनकी बात मानना सच समझा, इसलिए उनको अच्युत कहा गया।
Although he had accepted the position of charioteer, his supreme position was not challenged. देखो इसलिए कृष्णा को सारे भागवतम की प्रेयर्स में सारे भक्त कहते हैं, ओ लॉर्ड, you are in this material world, but you are beyond this material world. O Lord, you are a part of this. You have created all the material modes of nature, but you are never affected by it. तो ये तो ऐसे हुआ, हे भगवान आप तो कमल की तरह कीचड़ में हो, लेकिन कीचड़ आप पे नहीं चढ़ता। वैसे ही आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण क्रिएट तो करते हो, लेकिन आप पे ये एक्ट नहीं करते। वैसे अभी भगवान ये बन गए हैं, ड्राइवर बन गए, लेकिन ड्राइवर बनने से उनकी पोजीशन कम तो नहीं हुई है, इनफैक्ट उनकी रिस्पेक्ट और दुगनी हो गई, अब और ज्यादा हो गई कि देखो भगवानों के सारथी बने। प्रभुपाद कह रहे वो ड्राइवर बने, फिर भी उनकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। He is the supreme personality of Godhead. ऋषिकेश is the Lord of total senses. प्रभुपाद को ये बताना बोलना बहुत अच्छा लगता था। प्रभुपाद इतने सारे लेक्चर्स में कहते हैं कि he is ऋषिकेश, he is the controller of senses, he is the controller of senses. प्रभुपाद को इतना अच्छा लगता था ये बोलना। पता है इसमें इतनी बड़ी डेप्थ है इस सेंटेंस में कि प्रभुपाद कहते थे कि जब आप किसी और को ब्लेम करते हो या किसी और को ऐसे बोलते हो कि देखो देखो कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, देखो देखो कैसे लोग होते हैं, ऐसे करके, तो आप उनके कर्मों को देख रहे होते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके सारे जितने भी कर्म हैं दे आर रेगुलेटेड बाय कृष्णा। डिवोटीज जब कुछ करते हैं गलत, तो डिवोटीज को भी बोल देते थे, कभी कभी प्रभुपाद को लेटर्स आ जाते थे, तो प्रभुपाद उनको बोलते थे कृष्णा इज ऋषिकेश, ही इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, ही इज गेटिंग all the things done by with the help of this devotee, so kindly spare the devotee and focus on your own sadhana। ऐसे करके प्रभुपाद उसको रिप्लाई में लेटर में लिखते थे। सो प्रभुपाद को सब दिखता था। एक उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं ना, उनकी जो देखने की नजर होती है वो कभी जीवात्माओं को शरीर की दृष्टि से नहीं देखते, वो हमेशा ही आत्मा की तरह ही देखेंगे। और उनको इतना पता होता है कि हर एक आत्मा अपनी अपनी काम जो करता है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी से करता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी ले ले तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो खुद फंसे हुए हैं, तो पहले तो अपनी जिम्मेदारी लो, अपने आप को निकालने का कोशिश करो, फिर दूसरे की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करना। तो प्रभुपाद को ये पता था। प्रभुपाद कहते थे फोकस ऑन योर ओन साधना, फोकस ऑन योर ओन। हमारे महाराज कहते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस एंड आवर बिजनेस इज टू सर्व कृष्ण। तो हमारा एक ही बिजनेस है, भगवान की सेवा करना। तो माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना अपना बिजनेस करो। क्या अपना बिजनेस है? अपना अपना सेवा करना। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। ऋषिकेश जो है, कृष्ण भगवान ऋषिकेश है, वो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे इंद्रिय, जिस दिन हम ये समझेंगे कि मेरे इंद्रियों को कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं, कृष्णा इज यूजिंग माय हैंड्स टू होल्ड भगवत गीता, कृष्णा इज यूजिंग माय आईज टू रीड भगवत गीता, कृष्णा इज यूजिंग टंग टू लिसन अबाउट भगवत गीता। जब जिस दिन हमें समझेगा कि हमारी ये सारे इंद्रिय कृष्णा भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, तब दूसरे के इंद्रियों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब तक अपने ही इंद्रियों को समझता नहीं इंसान, तब तक दूसरे के इंद्रियों को क्या ही समझेगा। दैट्स व्हाई भगवत गीता इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। भगवत गीता सिर्फ अपने आप को जानने का एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को डिस्कवर करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करो। जिस दिन आप अपने आप को समझने लगोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपको वायरल हो जाता है, आपको वायरल हो गया, तकलीफ हो गई, अब नेक्स्ट टाइम जब मम्मा को, दीदी को, भैया को, किसी को, पापा को वायरल हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ना कि अरे मुझे जब वायरल हुआ था मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, उनको कैसी होती होगी, मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा पट्टी लेके जाता हूँ, मैं मेडिसिन दे देता हूँ, मैं थोड़ा स्टीम लगा देता हूँ, ऐसे अपने आप आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे तो दूसरों को जान पाओगे। ऋषिकेश भगवान को कैसे जानना है? एज ए ऋषिकेश अपने इंद्रियों को कैसे कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं, देखो ना, कृष्णा का हाथ देखो उसमें। कृष्णा को एज ए ऋषिकेश पहचानने लगोगे तो पता चलेगा कृष्णा एज ए ऋषिकेश दूसरों की लाइफ को भी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आप उनको कभी शरीर की तरह नहीं देखोगे। दक्ष वाली गलती आप नहीं करोगे कभी। दक्ष ने तो ये गलती करी थी, लेकिन ऐसी गलती भक्त से नहीं होगी कभी।
सो प्रभुपाद कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्वाइटर इज वेरी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंटल। द सर्वाइटर इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर टू सर्विस टू द लॉर्ड एंड सिमिलरली लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस टू द डिवोटी। तो प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता होता है ना, बहुत ही मीठा रिश्ता है, बहुत ही मीठा रिश्ता है। कृष्ण भगवान हमेशा, जो भक्त होता है वो कोई ना कोई चांस ढूंढता है कृष्णा की सेवा करने का। उसको बस सुनने वाला कोई मिल जाए, वो कृष्णा के बारे में बोलने लग जाए। उसको खाने वाला कोई मिल जाए, वो प्रसादम बनाने लग जाए। उसको बस कोई बैठने वाला, डांस करने वाला मिल जाए, वो कीर्तन लेके डांस करने लगे उसके साथ। तो भक्त हमेशा कृष्णा के, भक्तों के भूखे होते हैं। भक्तों को चाहिए कि मैं किसी ना किसी तरीके से कृष्ण की सेवा करूं, किसी ना किसी तरीके से। और कृष्ण भगवान भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कृष्ण भगवान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जाकर, हर जीवात्मा जिस भी शरीर में जाती है, उस शरीर में जाके उस आत्मा के बगल में बैठ जाते हैं। हमारे हार्ट में अगर हम लोग, हम कौन है? हम आत्मा है। और एक्चुअल में हम कहाँ है? हमारे हार्ट के अंदर जो कैविटी होती है ना, एक प्राण वायु का एक ये होता है। ऐसे हम फ्लोट करते हैं, हार्ट के अंदर जो प्राण वायु होता है उसमें हम फ्लोट कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे बगल में कृष्णा है, एज ए सुपर सोल, परमात्मा बनकर वो भी फ्लोट कर रहे हैं। सो कृष्णा इज सो पॉसेसिव अबाउट देयर सारे जीवात्माएं, कि कृष्णा चांस ही देखते हैं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसकी सेवा करनी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा, इतना मीठा रिश्ता है ना भक्तों का और कृष्ण का। भक्त कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, एंड कृष्णा भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी कथा मुझे याद आ रही है। एक बार क्या होता है ना, एक गुरु होते हैं और वो गुरु के एक शिष्य होते हैं। वो शिष्य को खाना बहुत पसंद है, खाना खाना, प्रसादम खाना बहुत पसंद है। और कुछ तो हो जाता है एक दिन, जिससे कि गुरु ना उस शिष्य को फटकारते हैं और उसको बोलते हैं चले जाओ यहाँ से। ऐसे करके उसको निकाल देते हैं। अब वो शिष्य होता है थोड़ा सा भूखा, हमेशा ही भूखा रहता है, उसको बहुत भूख लगती रहती है। और गुरु का मानना होता है जिसको भोजन चाहिए उससे भजन नहीं हो सकता। आपको बार बार खाने के बारे में सोचना उचित नहीं है। जितना ज्यादा कृष्ण भगवान के बारे में सोचोगे, उतनी ज्यादा खाने से भी अनासक्ति हो जाती है, भोजन से अनासक्ति आ जाती है, बाकी सारी चीजों से अनासक्ति आ जाती है। तो गुरु ने काफी शुरुआत में समझाने की कोशिश की, लेकिन शिष्य कुछ समझा नहीं, उसका पूरा ध्यान खाने में लगा रहता था। उसको फटकार उसको निकाल दिया मठ से। अब निकाल, तो वो शिष्य बाहर वॉक करने लगा, बाजार पहुंचा, बाजार में उसको जलेबी दिख गई। ही वाज लाइक यम्मी, खाने का मन कर रहा है, गरम गरम जलेबी। ए श्रीनाथ जी मैं क्या करूं? ऐसे करके उसने फिर खरीद ली जलेबी। और फिर श्रीनाथ जी को बड़े मन से भोग लगाया उसने। ऐसे सीधे तो खा नहीं सकता, भक्त कभी भी डायरेक्टली खाते नहीं है। भक्त भगवान को भूल कर कभी खा लेना तो उनको वो मृत्यु के समान होता है। भक्त को, उनको ऐसे लगता है इससे पहले मैं भगवान को छोड़ के कुछ खा रहा हूँ, मैं मर क्यों नहीं गया उससे पहले। इतना को तकलीफ होती है। तो भक्त जब भगवान को छोड़ के कभी खाता नहीं, बाहर भगवान को याद करेगा, उनको भोग लगाएगा, फिर खाएगा। अब ये था भक्त। गुरु गुरु ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है तो भक्त तो हो गया। अब उसको जलेबी उसने खरीद ली और मन से श्रीनाथ जी को मनस्वी पूजा की और मन से, पूरे मन से भोग लगाया कृष्णा को, श्रीनाथ जी को। यहाँ पे क्या हुआ, गुरु मठ में जो भोग लगाया था, वो भोग लगाने के बाद भगवान को हम भोग लगा के श्रद्धा करते हैं, फिर वहां से लेने के चले आए। वहां से वो लेकर आ रहे थे, लेके देखा थाली ले रहे थे, उसमें जलेबी दिखी। गुरु ने श्रीनाथ जी से पूछा, श्रीनाथ जी ये जलेबी कहाँ से आई, आपने कहाँ से लाई? श्रीनाथ जी प्रकट हुए, बोले तुमने जिस शिष्य को निकाला ना, उसने मुझे भोग लगाया। मैंने भी सोचा खा लेता हूँ, तो मैं ले आया यहाँ पे और मैंने थोड़ी खा ली। तो उन्होंने कहा अजीब बात है भगवान, आप अजीब भगवान ये करते हो, आपकी लीला भी। एक तो उसको मैंने फटकार के निकाल दिया है, प्लस आप मार्केट की चीज खा रहे हो, बाजार की चीज खा रहे हो, ये बड़ी गलत बात है, ये तो हमारी रसोई में भी नहीं बना हुआ है। तो भगवान ने, श्रीनाथ जी ने कहा देखो तुम आचार्य हो, आचार्य जो है वो शिष्य को ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। वो उसको पनिश भी कर सकते हैं, प्यार से अपना भी सकते हैं, प्यार से फटकार भी सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा शिष्य एक बार किसी को ग्रहण कर लेता है तो मैं भूल कर भी उसको त्यागता नहीं हूँ। सो दैट इज द सुप्रीम रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवोटी एंड कृष्ण। आप एक बार आप गुरु की शरण चले तो जाओ, फिर पता चलता है कि कृष्णा कितने प्रेम करते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसे हो गया कि अरे ये तो मेरी बेटी की बेटी है, ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये तो मेरे बेटे का बेटा है, ऐसी वाली। तो दूध से मलाई ज्यादा स्वीट होती है, दूध कहते हैं ना, दूध से ज्यादा मलाई मीठी लगती है हमेशा। वैसे ही माँ बाप को अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वैसे ही भगवान को अपने आचार्य, जो गुरु, जो शुद्ध भक्त है, वो तो अच्छे लगते ही लगते हैं। लेकिन उनके जो भक्त होते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, जो इतने परफेक्ट नहीं होते, उनको फटकारना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है, उनसे भक्ति करवाने के लिए कभी कभी उनको डिसिप्लिन करना पड़ता है। कोई दंडवत नहीं करता तो डांटना पड़ता है, कोई अच्छे से भोग नहीं लगाता उसको डांटना पड़ता है, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा उसको बताना पड़ता है, जहां गलती करेगा वहां बताना पड़ता है। तो ऐसे वाले जो होते हैं ना स्ट्रगल करने, उनके साथ भी कृष्णा का रिश्ता बहुत मीठा होता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटीज एंड कृष्णा इज वेरी स्वीट। सब एक दूसरे को सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं कि मैं पहले सेवा करूंगा, नहीं मैं और करूंगा, नहीं मुझे और करनी, मुझे और करनी। ऐसे करके कंपटीशन, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलती है कृष्णा के बीच में और भक्तों के बीच में। तो एक दिन क्या हुआ यहाँ पे, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ही टेक्स ग्रेटर प्लेजर इन हिज प्योर डिवोटीज अज्यूमिंग एडवांटेज टू हिज पोजीशन ऑफ ऑर्डरिंग हिम देन ही डज इन बीइंग गिविंग ऑर्डर्स। तो कृष्णा को ऑर्डर देने से अच्छा अपने शुद्ध भक्तों के ऑर्डर लेना भी बहुत पसंद होता है। जैसे कृष्णा को जब कहते थे कि कृष्णा, यशोदा माई कहती थी चलो आके बैठो, ऐसे मटकी नहीं फोड़ना, तो कृष्णा ओके मम्मा जो आप बोलते हो वैसे करते हो। फिर यशोदा माई कहती थी मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो, सारे गंदे हो जाते हो, आज ही मैंने आपका श्रृंगार किया है, अभी नहीं खेलना। कृष्णा वाज लाइक ओके। कृष्णा को अपने शुद्ध भक्तों की बात मानना ज्यादा अच्छा लगता है, ऑर्डर देने से भी अच्छा लगता है। और कुछ कोई लोग कहते हैं ना कि अच्छा, अगर भगवान सच में है तो वो लोगों को गलत काम करने क्यों देते हैं। अगर भगवान को सच में बहुत सारी जीवात्माएं पसंद है तो चोर उचक्के, डाकू, मर्डरर, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स है क्यों इस दुनिया में, बुरा काम करने वाले लोग क्यों है। क्योंकि कृष्णा को ऑर्डर देना पसंद ही नहीं है। कृष्णा को ऑर्डर दे के काम कराना अच्छा नहीं लगता। सोचो आपके घर में कोई माली हो और उस माली को डांटना पड़े कि माली मॉव द लॉन प्रॉपरली, अच्छे से लॉन को ठीक करो, लॉन को अच्छे से घास ठीक से लेवल से कट करो, बार बार बोलना पड़े ना। आपको आनंद आएगा उस लॉन को देखकर, ना उस माली को आनंद आएगा। सो जबरदस्ती किसी से सेवा कराने में कोई भी उसमें रस नहीं होता। सेवा तो कराने वाले करते हैं, ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में ऐसे ही काम कराया, जूते साफ करो, ये करो, वो करो, चलो ऐसे करो, वैसे करो। लोगों की खेती उनसे ले ली और उनको अपने पास नौकरी पे रख लिया। तो लोग अच्छा भला खेती करके, गाय पाल के बहुत ऐश्वर्य से जी रहे थे, लेकिन उनसे खेती निकाल ली, टैक्स ज्यादा लेना शुरू किया, फिर अपना नौकर बनाया। ऐसे करने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इसमें ना ब्रिटिशर्स को सुख मिला, आज भी उनकी कंट्री दुखी ही है। उनके कंट्री में कितना ज्यादा पार्टीशन हुआ। और देखो इंडिया, इंडिया में इतना अत्याचार किया, इंडिया भी खुश नहीं था तब, ना ब्रिटिशर्स खुश थे। तो जब भी ऐसे मन में आए ना कि इतने सारे गलत लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कृष्णा उनके लिए भी ऋषिकेश है? ना भैया, गलत काम में करने में कृष्णा ऋषिकेश नहीं होते। कृष्णा ऋषिकेश भक्तों के सेंसेस को कंट्रोल करने में होते हैं। सो बाकी जब जब गलत काम करने वाले होते हैं तो एक माँ जैसे अपने बच्चे को कभी बोलेगी नहीं ना जा बेटा उसका खून करके आ। वैसे ही कृष्णा कभी अपने बच्चों को बोलते नहीं है कि जा बेटा दूसरे भाई को मार के आ, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो। भगवान तो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल पोजीशन पे देखो, ऊपर से देखोगे तो ब्रह्मांड को तो पता चलेगा सारी तो जीवात्माएं हैं, अलग अलग बॉडी में घूम रही है, अलग अलग बॉडी में घूम रही है, तो कहाँ आई जाति धर्म का भेदभाव आया। सो भगवान तो ऐसा कभी कभी कहेंगे नहीं। सिमिलरली समझ लाना चाहिए कि कृष्णा ये सारे काम नहीं कराते किसी से, लेकिन जब किसी को डाउट आता है ना तो हमेशा याद रखना ये वाली बात, ठीक है। सो ही टेक्स ग्रेट प्लेजर, लेकिन उसको कृष्णा को ऑर्डर, कृष्णा चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं क्रिमिनल्स को, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस,
लेकिन कृष्णा किसी को कुछ ऑर्डर नहीं करते, भाई आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो मर्जी आए वो करो। इतना फ्रीडम देके रखा है कृष्णा ने, जो मर्जी आए वो करो। उसके रिजल्ट्स भी भुगतने पड़ेंगे, लेकिन करना आपके हाथ में है, उसके रिजल्ट देना मेरे हाथ में है। गलत काम करना है करो, रिजल्ट माया दे देगी, यमदूत दे देंगे, यमराज जी दे देंगे, मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो काम करेंगे अपना। अच्छा काम करना है करो, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। भक्ति करनी है करो, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। सो कृष्णा इज इम्पार्शियल। कृष्णा ने किसी को बताना नहीं है आप ये करो। भगवत गीता में कृष्णा ने एक बार बता के गए हैं क्या क्या करना चाहिए। कृष्णा विल नॉट कीप रिपीटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस ऑल द टाइम। जिसको मानना है वो भगवत गीता उठाओ, पढ़ो, समझो और फॉलो करो। जिसको नहीं मानना उसको तो 10 बार भगवत गीता, जैसे धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुनाई थी, लेकिन धृतराष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिमिलरली ऐसी कंडीशन हो जाती है, जिसको नहीं सुनना होता वो भगवत गीता सुनकर भी कुछ नहीं करेगा। सो ही टेक्स, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा को ऑर्डर लेने में बड़ा मजा आता है अपने भक्तों से। कृष्णा को यशोदा माई की बात सुनने में भी बड़ा मजा आता था, वैसे उनको अर्जुन की बात सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सिंस ही इज द मास्टर, एवरीवन इज अंडर हिज ऑर्डर्स एंड नो वन इज अबाउट हिम टू ऑर्डर हिम। कृष्णा मास्टर है तो सब लोग उसके सर्वेंट हो गए। तो कृष्णा, आइडियली देखा जाए तो सबने कृष्णा के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारे मास्टर ही इतने फ्लेक्सिबल की क्या करें। वो हम पे डोमिनेट नहीं करते, वो डिक्टेटरशिप नहीं करते, वो हिटलर की तरह हमें हाकते नहीं है। तो हमारे मास्टर ही इतने प्रेम से भरे हुए हैं, इतने कॉजलेस मर्सी वाले हैं कि फिर सारी जीवात्माएं कुछ कुछ ग्रांटेड ले लेती है उनको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी भगवान के ऊपर नहीं है, उनके इक्वल भी नहीं है, सब लोग भगवान के दास है। ही ऑब्टेन्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, ही इज इनफैलिबल मास्टर इन ऑल सर्कमस्टांसेस। कृष्णा को किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे कृष्ण पार्थ सारथी बन जाए, चाहे कृष्ण कुछ भी बन के आए, लेकिन उनकी पोजीशन उनके हाथ से कोई नहीं ले सकता। जैसे लोटस के ऊपर आप कोई और कपड़ा रख दो और बोलो अरे ये लोटस है ही नहीं, उससे लोटस लोटस होना बंद नहीं होगा। वैसे ही भगवान का भगवत्व खत्म नहीं होता, कुछ भी करे भगवान, भगवान का भगवत्व आप उनसे छीन नहीं सकते। देखा जाए तो कृष्णा की कितनी सारी लीलाएं हैं जिसपे नास्तिक लोग आक्षेप उठाते हैं। दूसरे धर्म वाले लोग ऐसे आक्षेप उठाएंगे और बोलेंगे देखो आपके भगवान ऐसे है, देखो आपके भगवान वे ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डांस करते हैं। ऐसे करके चलो बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन इससे कृष्णा का भगवत्व आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है। कोशिश तो बहुत जारी थी, लेकिन कोई कर नहीं पाया है उनका भगवत्व खत्म। जितना इतना अगर लोग बुरा बोलने की बात कोशिश करते हैं ना कृष्णा की, उससे करोड़ों गुना ज्यादा कृष्णा के गुणगान तीनों लोकों में भक्त लोग कर रहे होते हैं। सो कृष्णा की पॉपुलैरिटी कभी उससे अफेक्ट नहीं होती, ना ही उनका भगवत्व अफेक्ट होता है। So, as a pure devotee of Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins, but he was forced to come into the battle by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. तो अर्जुन was pure devotee of Krishna, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़ाई करने में। नेचुरल है, जैसे आप भक्ति में आ जाते हो ना, आपको सिर्फ अनासक्ति अच्छी चीजों से नहीं होती, आपको अनासक्ति बुरी चीजों से भी आ जाती है। मतलब आपको पहले कोई चीज अच्छी लगती होगी, बहुत ज्यादा टीवी देखना पसंद होता होगा, बहुत ज्यादा मूवीज देखना, गाने सुनना पसंद होता होगा। भक्ति में आने के बाद इससे भी विरक्ति आ जाती है। आपको बहुत ज्यादा गप्पे लड़ाना पसंद था, भक्ति में आने के बाद आप फालतू में लोगों से गप्पे लड़ाना बंद कर देते हो, अपने आप में ही भगवद गीता भागवतम में रमने लग जाते हो। दुष्यंती च रमंती च, भक्तों के साथ मिलकर भगवान की कथाएं करते हो, तो अपने आप ही विरक्ति आ जाती है। तो अर्जुन को भी विरक्ति आ गई थी। माना कि उसके पास स्किल था, लेकिन अर्जुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने कजिन भाई बहनों के साथ लड़ाई करने में। उनको कृष्ण अर्जुन, कौन कौन सा भाई ऐसा चाहेगा कि उसकी भाभी या विधवा हो? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा उसकी बहन विधवा हो, भाभी विधवा हो। लेकिन यहाँ पे सारे कजिन भाई बहन वहां पे खड़े थे, बहनों के पति खड़े थे, भाई खड़े थे, सब थे सामने। सो ही वॉज लाइक कि मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है दुर्योधन ने। दुर्योधन बड़ा जिद्दी है, कुछ भी मतलब करने के लिए ऑक्यूपेशन, क्षत्रिय के पास ऑक्यूपेशन होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, 5 गांव भी नहीं दे रहा। कुछ तो दे दे जिससे कि हम अपना धर्म को निभा पाए। हम अपना धर्म ही नहीं निभा पा रहे। उनका धर्म था, क्षत्रिय धर्म है लोगों की रक्षा करना। विदाउट अथॉरिटी रक्षा कैसे करेंगे? आए ऐसे खुद खुद से तो नहीं बोल सकते ना, मैं आज से आपका राजा हूं, मैं आपका रक्षण करूंगा। नहीं, लोगों ने भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए।
सो उनको पास कोई ऑप्शन नहीं था, देयरफॉर ही वाज वेरी एंशियस टू सी हु द लीडिंग पर्सन इज प्रेजेंट। तो इसलिए अर्जुन के अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी थी, एक एंजाइटी थी कि कौन है इन सबको लीडर, कौन बना है, क्या दुर्योधन लीडर बना है, कौन बना है, भीष्म पितामह तो नहीं बने लीडर। तो उसको देखना था आर्मी कमांडर कौन खड़ा है सामने। So although there was no question of peace making, he wanted to see them again. तो अभी तो सवाल ही नहीं उठता शांति का कोई प्रस्ताव रखने का। ऐसी आर्मी सामने आके खड़ी है, बहुत बड़ा डिसीजन लेके खड़ी है, इनके सामने तो शांति की प्रस्तावना भी लेके जाना बेकार है। ऐसे लोगों के सामने जो भगवान के समक्ष आके खड़े हुए हैं लड़ाई करने के लिए। बताओ आज बांके बिहारी टेम्पल के आगे कोई खड़ा हो जाएगा ऐसे लड़ाई करने के लिए तलवार लेके भगवान के सामने? कोई आएगा हमारे इस्कॉन टेम्पल के सामने ऐसे लड़ाई करने के लिए? कोई औरंगजेब जैसा इंसान ही चाहिए जो मंदिर के सामने तलवार और हथौड़े लेके खड़ा हो जाए भगवान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो उन लोगों को पिक्चराइज करो, आज के जमाने में पिक्चराइज करो, बहुत सारा मॉब खड़ा है मंदिर के सामने मंदिर फोड़ने के लिए, कैसे लगेगा? वैसे लोग 64 करोड़ लोग खड़े थे कृष्ण भगवान के सामने। अर्जुन वाज लाइक मुझे देखने तो दो, इतनी हिम्मत किसमें है, और इन सबका लीडर कौन है, इन सबको लीड करने की हिम्मत किसके पास है? सो अर्जुन को पता था कि अब ऐसे लोगों को तो आप शांति का प्रस्ताव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा क्रूरता से भरे हुए हैं, बहुत क्रोध से भरे हुए हैं, बहुत ईर्ष्या से भरे हुए हैं। कृष्णा को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ईर्ष्या होनी चाहिए आपके हृदय में, तभी आप कृष्णा को हार्म करने की कोशिश करोगे। कृष्णा के भक्तों को हार्म करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, अंदर बहुत मलिनता होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कि इंसान अंधा हो जाए क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन में, बहुत ज्यादा अंधा हो जाए, इतनी हाई लेवल की ईर्ष्या होनी चाहिए। तो अर्जुन देखना चाहता था कौन है जितने ऐसे। सो ही they were bent upon having an unwanted war। unwanted war, देखो प्रभुपद कितने अच्छे वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली ये वॉर अनवांटेड था, ये जो लड़ाई थी ना अनकॉल्ड फॉर थी, जरूरी ही नहीं थी, बात करने से भी बात बन जाती थी, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं थे। हमने कल ही पढ़ा था ना भागवतम में, बात करने से बात बनती है तो लड़ाई क्यों करनी चाहिए। इसलिए सारे देवता लोग शिव जी के पास चले गए थे, बात करने से बात बना रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे। इतनी सारी लड़ाई करी उन लोगों ने दक्ष के यज्ञ में, फिर भी ये लोग बात प्रस्ताव लेके गए। तो ये देवताओं की क्वालिटी होती है, शांति की प्रस्तावना लेकर जाना। असुरों की क्वालिटी होती है उसको पुट डाउन करना। शिव जी तो भक्त थे, शिव जी ने तो प्रस्तावना नीचे नहीं करी, लेकिन यहाँ दुर्योधन दुर्योधन तो भगवान को डिक्लाइन कर गया। दुर्योधन ने तो भगवान को बोला आई डोंट केयर व्हाट यू वांट टू से, आप अपना ये मायावी रूप लेकर यहाँ से चले जाओ। दुर्योधन ने पूरा हस्तिनापुर को, जहां पे कृष्ण भगवान आए थे, पूरी आर्मी से घेर लिया, पूरे इसको दरबार के बाहर जो बिल्डिंग थी वहां पे पूरी आर्मी घिर गई। उसने सारी आर्मी को बोला आज आज कृष्णा को अरेस्ट करेंगे, कृष्णा को यहाँ से जाने नहीं देंगे। बहुत आया शांति का प्रस्तावना लेकर। सो ही हैड डिसाइडेड टू लिटरली अरेस्ट कृष्णा, कृष्णा को अरेस्ट करने चला बुद्धू। और उसने जब कृष्ण भगवान शांति की प्रस्तावना लेकर आए थे, वो बोला कि मैं तो एक नीडल होती है ना, नीडल के टिप पे जितनी जगह है ना उतनी भी ना दूं पांडवों को। इतना अहंकार उसके अंदर। फिर कृष्णा ने विराट रूप दिखाया, फिर भी इतना बुद्धू दुर्योधन कि उसको भगवान का विराट रूप देख के बोला बंद करो ये माया का, ये सारा जितना आपने लगा रखा है सोंग, ये सारा माया का बंद करो और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। सारी आर्मी आ गई थी, कृष्णा ने बस ऐसे ऐसे करके ग्लांस से ही हटा दी थी, बट स्टिल ही ट्राइड टू अरेस्ट। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ अनवांटेड वॉर। ये अनवांटेड था, लेकिन दुर्योधन ने इसको वांटेड बना दिया, मोस्ट वांटेड वॉर बना दिया। ठीक है, बाकी हम आगे करेंगे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, जय ताई की, जय छोटे छोटे भक्तों की। जय कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे की जय Any हरे question? कृष्ण माता जी।